तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंध 7 भगवत विज्ञान अध्याय 11 पूर्ण समाज चातुर्वर्ण्य श्लोक संख्या 35 पर चर्चा करेंगे। यश यत् लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्ण अभिव्यक्तकम यद्यन यत्रापि दृश्येत ततेनेव विनिर्देशेत। यदि कोई उपयुक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है तो भले ही वह भिन्न जाति का क्यों न हो, उसे वर्गीकरण के उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहां पर देव ऋषि नारद मुनि और पांडवों में श्रेष्ठ सबसे बड़े पांडु पुत्र युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ में जो सभा है वहां पर यह वार्तालाप हो रही है। तो शिशुपाल के वध के पश्चात यह वार्तालाप प्रारंभ हुई, जहां पर हम सबने भक्तों में श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज जी का चरित्र सुना और स्वयं उनके गुरु श्री नारद मुनि ने अपने शिष्य के गुणों का बखान किया और हिरण्यकशिपु की प्रहलाद महाराज की कथा सुनाई और उसके द्वारा किस प्रकार भगवत प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, किस प्रकार भगवान में पूर्ण विश्वास उत्पन्न करना चाहिए और एक साधु के मुख से कथा सुनने का क्या परिणाम होता है। क्योंकि प्रहलाद जी अपनी माता के गर्भ में थे तब उन्होंने नारद मुनि के मुख से कथा सुनी थी। प्रवचन उस समय ही सुना था जब वो गर्भ में थे, बाहर आने के बाद नहीं। गर्भ में थे तब सुना था, बाद में 5 साल तक वो नारद ऋषि के आश्रम में रहे तब तो सुना ही उन्होंने। तो एक साधु के, एक शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुनने का, भगवत प्रवचन सुनने का क्या परिणाम होता है, इसका जो परिणाम है वह हम प्रहलाद महाराज में देखते हैं। तो इस प्रकार उनकी कथा पूर्ण होती है 10वें अध्याय तक। अब युधिष्ठिर महाराज एक राजा हैं, तो राजा के लिए आवश्यक है कि समाज को इस तरह चलाया जाना चाहिए। मैनेजमेंट पार्ट, डिवोशनल पार्ट हो गया, अब मैनेजमेंट पार्ट। तो मैनेजमेंट पार्ट जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। मैनेजमेंट मतलब डिवीजन, डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप इक्वल सबको रखकर मैनेजमेंट करेंगे तो नहीं होगा, संभव ही नहीं है। इसलिए मैनेजर्स बेचारे हमेशा गाली खाते रहते हैं, क्योंकि बिना भेदभाव किए आप कोई मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। और इसका मूल कारण है कि सेवाएं अलग अलग प्रकार की हैं और रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। तो सेवाओं को बांटने के लिए और रिसोर्सेज का ठीक तरह से वितरण करने के लिए यह जो डिवीजन है बनाना पड़ता है, यह मजबूरी है। आप कितना भी प्रयास करो कि हम सबको इक्वल देखते हैं, हम सबको एक स्तर पर कर देंगे, एक बराबर कर देंगे, इट इज अ मिथ, यह कभी नहीं होने वाला। आप कितना भी प्रयास करिए। जैसे आप एक टीचर हैं और बड़े अच्छे शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे जो मेरे क्लासरूम में आते हैं वो सब जो है वो फर्स्ट बेंच में ही बैठे ताकि सब अच्छे से सुन सके, इंटरेक्ट कर सके। अब एक क्लासरूम होता है, उसमें 50-45 सीट्स होती हैं, कुछ आगे होती है, कुछ पीछे होती है, राइट। अब क्या आप सभी बच्चों को आगे की सीट पर बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते, संभव ही नहीं, आप कितना भी प्रयास करो। और टेक्निकली अगर सारे बच्चे आगे की सीट पर बैठे हैं तो टेक्निकली वो सारे पीछे ही हैं। तो अब आप उनको आगे कंसीडर करो या पीछे कंसीडर करो, क्योंकि इट्स रिलेटिव। आगे कोई है इसका मतलब पीछे कोई होना चाहिए, और कोई पीछे है इसका मतलब कोई आगे होना चाहिए। तो सारे बच्चे आगे की सीट पर नहीं बैठ सकते, तो हम फिर कुछ तो क्राइटेरिया सेट करते हैं, क्योंकि अब सारे बच्चे झगड़ा करेंगे या सारे पेरेंट्स आकर आपसे झगड़ा करेंगे कि नहीं मेरे बच्चे को आगे क्यों नहीं बिठाते हो आप, मेरा बच्चा भी आगे बैठना चाहिए।
भाई हमने भी तो उतनी ही फीस दी है ना, क्या हम कम फीस दे रहे हैं? हम भी उतनी ही फीस दे रहे हैं जितना बाकी के बच्चे दे रहे हैं। तो हमारे बच्चे भी एकदम आगे की सीट पर और ठीक आपके सामने बैठना चाहिए, ताकि आपका ध्यान उनके ऊपर रहे और बच्चा मेरा क्लासरूम में अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन किसी भी टीचर के लिए संभव नहीं कि 50 के 50 बच्चों को वह ठीक अपने सामने वाले सीट पर आगे बिठा कर रखे। हाँ, अगर वो केवल प्राइवेट ट्यूशन लेता है, एक ही बच्चे को टीच करता है तो अलग बात है, उसमें भी उसको भेदभाव करना पड़ेगा टाइमिंग का। एक ट्यूशन से तो उसका पेट भरने वाला नहीं, तो अगर 10 बच्चों को पढ़ाता है तो टाइमिंग अलग अलग देना पड़ेगा, तो वहां पर कुछ तो क्राइटेरिया उसको सेट करना पड़ेगा। तो अब वह आगे सबको बिठा नहीं सकता, तो डिस्क्रिमिनेशन से कुछ ना कुछ क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। तो क्या क्राइटेरिया सेट कर सकता है? सबसे इजी रहेगा, जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, राइट? पहले आओ पहले पाओ, यह आधार बना सकता है कि जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, सिंपल, झगड़ा खत्म। अब समझो सारे बच्चे ठीक टाइम पर आकर गेट पर खड़े हो गए, एकदम परफेक्ट टाइम पर, तो फिर कुछ दूसरा क्राइटेरिया उसको सेट करना पड़ेगा कि ठीक है, जो बच्चे की हाइट थोड़ी कम है वो आगे बैठेगा, थोड़ी हाइट ज्यादा वाले पीछे बैठेंगे, क्योंकि कम हाइट वाले पीछे बैठेंगे, ज्यादा हाइट वाले आगे बैठेंगे तो उनको दिखाई नहीं देगा, तो एक दूसरा क्राइटेरिया आ गया। तो इस प्रकार उसको एक के बाद एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा, ताकि यह सारे बच्चे उन 50 सीटों पर बैठ सके। आप कितना भी प्रयास करो कि नहीं मैं तो सभी बच्चों के लिए समान हूं, सारे बच्चों को मैं आगे बिठाना चाहता हूं, नहीं कर सकते चाह कर भी। या कुछ क्राइटेरिया बनाएंगे कि भाई जो बच्चा पढ़ने में ज्यादा अच्छा उसको आगे बिठाएंगे, जो कम अच्छा उसको पीछे बिठाएंगे मार्क्स के अनुसार। तो समाज में इसी प्रकार का क्राइटेरिया जो है बनाया जाता है, ताकि व्यवस्था आसानी से चले। क्योंकि अगर आप क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे तो मुक्का लात मारपीट रोज होगी। तो कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा वर्गीकरण, जिसके कारण रिसोर्सेज का अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो। आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेन में कुछ जनरल डब्बे होते हैं, जिसको जो सीट मिला बैठ जाओ। स्लीपर क्लास होता है, फर्स्ट क्लास, थर्ड एसी होता है, सेकंड क्लास एसी होता है, फर्स्ट क्लास एसी होता है। तो आप किसी भी डब्बे में नहीं बैठ सकते, वहां पर भी क्राइटेरिया सेट है। कम पैसा देने वाला स्लीपर क्लास, जनरल क्लास में जाएगा, थोड़ा ज्यादा पैसा देगा जो स्लीपर में जाएगा, और ज्यादा पैसा देगा थर्ड एसी में जाएगा, और ज्यादा पैसा देगा सेकंड क्लास एसी में जाएगा, और ज्यादा पैसा देगा फर्स्ट क्लास एसी में जाएगा। अब समझो सारे लोग रेडी है कि हम सब लोग जो भी 5,000 रुपया टिकट है फर्स्ट क्लास एसी का देने को तैयार है, तो फिर सेकंड क्राइटेरिया बनेगा, जो पहले टिकट निकालेगा वो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये जो आरोप है वैदिक शास्त्रों के ऊपर, वैदिक धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, कि हम भेदभाव करते हैं, हमने जाति व्यवस्था बनाई है, पूर्ण रूप से गलत है। आप कोई भी समाज देख लीजिए, समाज में वर्गीकरण है ही, आपने उसको ऑफिशियली नाम दिया हो या ना दिया हो, लेकिन समाज में वर्गीकरण हो जाता है, समाज में जात बन जाती है। तो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, इन्होंने भारतीय समाज को, हिंदुओं को बांटने के लिए यह प्रचार शुरू किया कि आपके धर्म में भेदभाव है। देखो आपने समाज को बांट दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपने बांट दिया है। ब्राह्मण बड़ा अभिमानी रहते हैं, शूद्रों से आप सब काम करवाते हैं, उनको आप नीचा समझते हैं, और इस प्रकार वे लड़ा रहे हैं ताकि वे हम पर शासन कर सके। डिवाइड एंड रूल, सिंपल पॉलिसी, फूट डालो राज्य करो, ये हिंदुओं के साथ होते आ रहा है, और जब तक इस विज्ञान को हम समझेंगे नहीं तब तक होते रहेगा। तो पहले जो डिवीजन होता था समाज का, दैट वाज बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस। आज भी समाज का डिवीजन है, आज समाज का डिवीजन जो है दैट इज बेस्ड ऑन मनी। पैसे के आधार पर आज डिवीजन है, पहले चेतना के आधार पर डिवीजन होता था।
इस व्यक्ति की क्या चेतना है, उस आधार पर वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहलाता था। आज किसके पास कितना पैसा है या कौन कितना पैसा दे सकता है, उस आधार पर डिवीजन है। जैसे अब जन्माष्टमी में अलग अलग काउंटर बनेंगे एंट्री के, राइट। तो एक तो होगा भाई भक्तों के लिए है, तो उनको कुछ स्पेशल कार्ड दे दिया जाएगा, या उनका अटायर धोती कुर्ता है, तिलक लगाए हैं, शेवन हेड है, तो ठीक है, सिक्योरिटी उनको अलग से छोड़ देगा। पर फिर अलग अलग काउंटर होंगे जनरल पब्लिक, यानी जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है, 35,000 नहीं दिया है, या 1 लाख नहीं दिया है, या 11 लाख नहीं दिया, तो एक अलग ग्रुप हो गया। भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया। फिर सेकंड बनेगा भाई ये ओनली फॉर लाइफ मेंबर्स, उन्होंने कितना दिया, 35,000। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो शुद्ध भक्त है कि 1 नंबर का पापी है, 35,000 दिया, लाइफ मेंबरशिप कार्ड है, आपका यहां से एंट्री है। फिर नेक्स्ट आएगा भाई ये एलिट क्लास के लिए, जिन्होंने 1 लाख या नबो दिया है। हो सकता है वो 1 लाख या नबो वाला उसी समय अवैध स्त्री संग करके आया हो, लेकिन उसको आपको सम्मान देना पड़ेगा। आप यही नहीं कह सकते कि भाई आपकी चेतना अच्छी नहीं है, आप अभी अभी पाप करके आए हो। वो बोलेगा देखो मेरे पास कार्ड है एलिट क्लास का, 21 लाख वाला एलिट मेंबर, डिवाइन मेंबर, रूम डोनर आएगा, आपको उसको रूम भी देना पड़ेगा फेस्टिवल के दिन। आप उससे ये नहीं कह सकते कि भाई आप पापी हो, दारू पीते हो, मांस खाते हो। और एक शुद्ध भक्त जो फुल टाइम नहीं है, रोज 64 माला करता है, और समझो मंदिर में सेवा नहीं करता लेकिन अपना 64 माला करता है, वो आएगा किसी भी क्लास में, कहेंगे भैया वो जनरल क्लास से जाओ, पब्लिक एंट्री उधर है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। सत्य है ये। सो दैट डिफरेंशिएशन जो है, क्लासिफिकेशन हमने बना दिया है, क्योंकि अगर आप वो डिवीजन नहीं बनाओगे तो क्राउड को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट जो है वह हिस्सा जहां पर आपको जाने अनजाने बुरा बनना पड़ता है, जहां पर जाने अनजाने आपको भेदभाव करना पड़ता है, और आप भेदभाव का एक आधार बनाते हो। अब शुद्ध भक्ति मापने का तो कोई आधार है नहीं भाई कौन शुद्ध भक्त है। तो इसलिए हमने जैसे मंदिर में जो फुल टाइम डिवोटीज हैं, अब कौन उसमें शुद्ध भक्त है कौन नहीं, हम नहीं पता कर सकते। शुद्ध भक्त का परिभाषा एकदम अलग ही है, वो हृदय का बात है, वो अब बाहर प्रदर्शन करना मुश्किल है। तो फिर हमने यहां पर एक आधार बनाया भाई उम्र से, कौन पहले ज्वाइन किया, कौन बाद में ज्वाइन किया, या मैनेजमेंट सेवा के हिसाब से, कौन पोस्ट के हिसाब से, कौन हायर पोस्ट पे, कौन लोअर पोस्ट पे। हो सकता है एक न्यू भक्त पिछले जन्म में शुद्ध भक्त रहा हो, बहुत अच्छा भक्त, और किसी कारण फिर से जन्म लिया हो, लेकिन वो 2 महीना पहले ज्वाइन किया है इस्कॉन में, तो हमारे यहाँ पर हो सकता है जीबी से भी ज्यादा प्योर हो, जीबीसी से भी ज्यादा प्योर हो। लेकिन अब क्राइटेरिया हमारा क्या है कि भाई आपने 2 महीना पहले ज्वाइन किया तो आपको न्यू भक्त ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको वो शुद्ध भक्त वाली फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो पॉइंट इज डिवीजन जो है वो होगा ही होगा, आप कितना भी प्रयास कर ले कि हम सब एक जैसा रखेंगे, ये संभव नहीं है। तो जो वैदिक समाज था, सनातनी समाज, उसमें भेदभाव की परिभाषा क्या थी, भेदभाव का आधार चेतना, व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार कार्य करता है, तो उसके कार्य के अनुसार उसकी चेतना समझ में आती थी और उस चेतना के अनुसार भेदभाव होता था। जैसे यहां पर नारद जी 21वें श्लोक में बताते हैं, शमः दमः तपः शौचम संतोष शान्तिरार्वजम ज्ञानम दया च अत्वत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम समो, जो मन को संयम करे, दमः जो इंद्रियों का दमन कर दे, शौचम तपस्या करे, तप करे, तपः शौचम शुद्धता रखे, संतोष जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, और शांति ही क्षमाशील रहे, दूसरों को फॉरगिव कर सके, आर्जवम सरल हो, ज्ञानम दया अच्युत आत्मवत, और जिसके अंदर ज्ञान हो, दया हो, और जो अपने को कृष्ण का भक्त मानता हो, अच्युत, वो भगवान जो अपने पोजीशन से च्युत नहीं होते, नीचे ही नहीं गिरते, उनका भक्त अपने आप को माने, अपने आप को दास माने। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
ये सब क्या है? ब्रह्म लक्षणम, ये ब्राह्मण के लक्षण है। तो कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसमें लक्षण होंगे जरूरी नहीं। जो व्यक्ति ब्राह्मण है उसके अंदर ये लक्षण होने चाहिए ऐसा नहीं है। जिसके अंदर ये लक्षण है वह ब्राह्मण है। समझने का प्रयास कीजिए। हम कहेंगे ये ब्राह्मण है, यानी उनके अंदर सारा लक्षण है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। तो हम लोगों को कहते हैं तो ब्राह्मण है, इनका ब्राह्मण दीक्षा हो गया है, क्या ये ब्राह्मण के पुत्र है? नहीं, जिनके अंदर ये लक्षण है वो ब्राह्मण है। बाकी जो ब्राह्मण है उसके अंदर ये लक्षण होने चाहिए, एक्चुअली होने चाहिए उसके अंदर लक्षण, लेकिन जो तथाकथित ब्राह्मण है उनके अंदर ये लक्षण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं। लेकिन जिसके अंदर ये लक्षण है उसको आपको ब्राह्मण मानना चाहिए। आज के श्लोक में यही बात कह रहे हैं, यश यत लक्षणम प्रोक्तम, ऊपर जो लक्षण कहे गए हैं, यानी इसके पहले के जो श्लोक है। 21वें श्लोक में क्या कहा गया है? मन का संयम, इंद्रिय संयम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरलता, ये सारे स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं। ये सारी क्वालिटीज कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है। तो वो ब्राह्मण कहला दिया, उसको ब्राह्मण कहा गया है। अब दूसरा वर्ग आता है, तो ऐसे लोग भी होंगे जिनके अंदर शौर्यम, वीर्यम, धृति, तेज, त्याग च, आत्मजय, क्षमः, ब्रह्मण्या प्रसाद च, सत्यम, छत्र लक्षणम, जिसके अंदर शौर्य है, लड़ने की भावना। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। अगर आप खुद टेस्ट करना चाहते हैं कि आप क्या हैं, एक क्रूड एग्जांपल है बट समझ सकते हैं कि समझिए, अब क्योंकि हम सब मंदिर में रहने वाले लोग हैं तो मैं मंदिर का एग्जांपल दे रहा हूं। समझिए दो भक्तों में जबरदस्त मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मुक्कालात हो गई है। अब आप क्या है कैसे पता चलेगा? हम क्या है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, कि शूद्र है कि वैश्य है? अब दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है और एकदम वर्स्ट समझ लीजिए, मतलब एक नॉर्मल बातचीत नहीं, नॉर्मल में हर आदमी इग्नोर करता है, ठीक है अपना लोग क्या कहते हैं, सुलटा लेंगे, दे विल मैनेज। पर ऐसा हो रहा है कि अब मुक्कालात हो गई है, मारा पीटिया हो गई है, अपशब्द भी आ रहे हैं। ब्राह्मण व्यक्ति क्या करेगा? वो ये नहीं देखेगा कि कौन गलत है कौन सही है, और सबसे पहले झगड़े को, दोनों को अलग करने का प्रयास करेगा कि भाई आप दोनों अलग हो जाओ, झगड़ा मत करो, आप दोनों भक्त हैं, भगवान की सेवा में आए हैं, कृष्ण भक्ति में आए, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हैं? क्यों अपनी जिह्वा को खराब कर रहे हैं? क्रोध करके अपनी भक्ति खराब करेंगे आप? ऐसा मत करो, अलग हो जाओ, मत झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो। प्रभुपाद जी ने इतने प्यार से ये मूवमेंट दिया है। तो इस प्रकार आप उनको, दोनों को समझाने का प्रयास करेंगे। गलत सही वो नहीं देखेंगे, कौन गलत था कौन सही, वो मैनेजमेंट का काम है, वो ब्राह्मण का काम नहीं है। ब्राह्मण दोनों को ज्ञान देगा, दोनों को शांत करने का प्रयास करेगा। ब्राह्मण दोनों को शांत करने का प्रयास करेगा। गलत कौन सही कौन उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को अच्छा ज्ञान देकर शांत करके झगड़े को उस समय सुलझाने का प्रयास करेगा। और झगड़ा फिर किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, दैट इज मैनेजमेंट्स वर्क, यानी क्षत्रियों का काम है। अब किसी की क्षत्रिय मेंटालिटी है समझिए, और मैनेजमेंट में नहीं है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो मैनेजमेंट नहीं तो क्षत्रिय मेंटालिटी है, और देख रहा है कि झगड़ा हो रहा है, पीट रहे एक दूसरे को दोनों, तो ऑफकोर्स वो भी अलग करने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी उन दोनों अगर नहीं मान रहे तो वो देखेगा इसमें गलत कौन है सही कौन है, और जो सही है उसके पक्ष से वो लड़ेगा और गलत को पीटेगा। क्षत्रिय मतलब जो सत्य की रक्षा करे, जो लोगों के कल्याण के लिए खुद चोट खाने के लिए तैयार है, छत, जो लोगों के कल्याण के लिए छत यानी घायल होने को तैयार हो। तो क्षत्रिय का जो मूल स्वभाव होता है वो होता है सत्य। कौन सत्य है, कौन सच बोल रहा है, कौन सही है, जो सही है मैं उसके ओर हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरा दुश्मन है कि दोस्त है, उसके साथ रहकर मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा, वो ये सोचेगा ही नहीं। वो खाली ये देखेगा इसमें ये आदमी सही है, मुझे इसका पक्ष लेना चाहिए, और ये गलत है तो इसको तो मैं पीटूंगा, या जो भी जरूरत पड़े, मीटिंग में बोलना है तो ये इसने सच कहा इसके ओर से बोलूंगा, ये गलत है इसके विरोध में बोलूंगा। ये ब्राह्मण क्षत्रिय स्वभाव है। ब्राह्मण दोनों को मैनेज करने की कोशिश करेगा, ठीक है भक्त है प्रभु जी, काहे को, दोनों को रहने दीजिए, थोड़ा पनिशमेंट छोटा मोटा देखिए सॉल्व कर दीजिए। क्षत्रिय पूरा एग्रेसिव मूड में आएगा, नहीं वो गलत है, उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। क्षत्रिय
वैश्य क्या करेगा? अगर हमारा नेचर वैश्य जैसा है, झगड़ा तो हो रहा है, किसका साइड लूंगा तो मुझे फायदा होगा, सही गलत से कोई मतलब नहीं उसको। अरे यार वो तो टेंपल प्रेसिडेंट है, अगर उसके अपोज में बोलूंगा तो फिर मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। अरे वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, अरे वो तो एचओडी है, मेरे बिल कौन पास करेगा अगर मैं उसके विरोध में बोल दूंगा तो। होता है, राइट रूली? तो आप क्या देखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज वैश्य। वैश्य मतलब हमेशा क्या सोचता हो? फायदा नुकसान। तो अगर हमारे मन में दो लोगों का झगड़ा देखकर यह भावना आ रही है कि किसका साइड लेकर मुझे फायदा होगा, किसका साइड लेने से मुझे नुकसान होगा, या किसका विरोध करके मुझे फायदा होगा, किसका विरोध करने से मेरा नुकसान होगा, इसका मतलब वी आर वैश्यर्स, वी आर बिजनेसमैन पीपल। हम क्या देख रहे हैं? सत्य सत्य नहीं देख रहे हैं, दोनों को कॉम्प्रोमाइज कराने को नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं लड़ रहे, बड़ी अच्छी बात है, अब इसमें मेरा फायदा क्या, मैं किसके साइड लूं कि मुझे आगे फायदा होगा। तो डेफिनेटली फिर जो पावरफुल है, जो अच्छे पोस्ट पे है, जो आपके बिल्स पास कर सकता है, जो आपकी यात्रा सैंक्शन कर सकता है, जो आपको अच्छी फैसिलिटीज दे सकता है, आप उसका सपोर्ट लेंगे। पर जो क्षत्रिय मेंटालिटी है वाला, वो ये नहीं करेगा, वो ये नहीं देखेगा मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं, वो सीधा जो गलत है उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। ब्राह्मण फायदा नुकसान नहीं, सही गलत नहीं, दोनों को शांत करके, दोनों को प्रेम से समझाकर भक्ति में लाने का प्रयास करेगी। भाई दोनों रहो, प्रेम से रहो। शूद्र कौन? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शूद्र देखेगा छोड़ो यार, 5 बज के प्रसाद का टाइम हो गया, लड़ने दो, मरने दो, अच्छा 2 लोग गए तो क्या टेंशन है, और जगह मिलेगी आश्रम में मुझे रहने, लड़ने दो, अच्छा है लड़े ये लोग लड़ेंगे तो मेरे ऊपर ध्यान कम जाएगा मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ये लोग भी बिजी रहेगा, मेरा प्रसाद का टाइम हो गया, प्रसाद खाओ, इनका क्या टेंशन लेना है, प्रसाद मिला ना सुबह का, अभी शाम 5 बज रहे हैं, हाँ क्या फर्क पड़ता, लड़ने दो उनको, उसको फर्क नहीं पड़ता। जब तक कोई उसे बोले नहीं कि जाओ झगड़ा शांत कराओ, देख नहीं रहा दोनों लड़ रहे हैं, अलग कराओ, जब तक उसको कोई ऑर्डर नहीं दे, चिल्लाए नहीं, उसका दिमाग इतना ही काम करेगा, क्या प्रसाद का टाइम हो गया है, लेट गया तो प्रसाद नहीं मिलेगा। दैट इज परफेक्ट शुद्रा कॉन्शियसनेस। तो ये लिटमस टेस्ट है, और ऐसे हर चीज में, जैसे लाइक वी डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ब्राह्मण जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त बेसिकली ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने का प्रचार करने का, ज्ञान देकर प्रचार करने का प्रयास करेगा। बुक गया नहीं गया उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, बट वो पूरा प्रीच करके एक एक चीज समझाएगा। देखो ये पुनर्जन्म वाला विज्ञान है, कैसे हमारा शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है, ये देखिए कैसे परमात्मा और आत्मा एक ही शरीर में है, एक ही वृक्ष पर 2 पंखी हैं। जितने भगवत गीता के फोटो है सारे एक्सप्लेन करने का कोशिश करेगा। ये देखिए वर्ण व्यवस्था कैसी है, 3 गुण कैसे प्रकृति के नचा रहे हैं लोगों को। बाद में कोई बुक लिया अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी अच्छी बात है। हाँ, क्षत्रिय डिबेट में पड़ जाएगा जनरली, हाँ नहीं वो गलत है, हम ही सही है। हर चीज का मोटा मोटा एग्जांपल नहीं होता, बट समथिंग लाइक दैट। वैश्य कॉन्शियसनेस जो है वो देखेगा ये आदमी को ये आदमी बुक लेगा कि नहीं लेगा। अगर वो नहीं लेगा तो उसको हम प्रीच नहीं करने वाले, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, आज मुझे 100 किताब तो करनी है। प्रीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, बस फटाक दे बुक कैसे भी चली जाए, हाँ वो चेतना रहती है। आप लोग ने अनुभव किया होगा, आप किसी को, और उसके बाद जब वह व्यक्ति कहता है प्रभु जी मेरे पास किताब है और मैं रोज पढ़ता हूं, आप बताइए आपको कितनी खुशी होती है या दुख होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम होता है यार क्या टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, क्या किया इसने, टाइम वेस्ट कर दिया, 15 मिनट गया यार, एक किताब जाती थी किसी और को प्रीच करता था। तो होता है, तो मेरे साथ हुआ है, हो सकता है आप लोगों के साथ नहीं हुआ, बट और जनरली होता है, राइट, मैं मेरा ही बोल सकता हूँ, बट तो वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट कर दिया। एक्चुअली अगर प्रीचिंग इज द एसेंस, हम दया करने बैठे तो खुश होना चाहिए, ये आदमी पहले से किताब पढ़ रहा है, ये आदमी के पास पहले से किताब है, पढ़ भी रहा है, कितनी खुशी होनी चाहिए हमको। और समझे उस दिन आपको जितने लोग मिले सबके पास गीता है, उस दिन आप सबसे ज्यादा दुखी होके आएंगे घर से, मतलब आश्रम में, यार एक आदमी नहीं मिला, सबके पास गीता थी। अब सबके पास गीता है, खुशी की बात है कि दुख की बात है? यही तो हमारा उद्देश्य है ना, सबके पास गीता हो और सब पढ़े, लेकिन हमको दुख होता है। तो कहीं ना कहीं वैश्य शूद्र कॉन्शियसनेस डोमिनेंट है हमारे ऊपर। तो जो पहले डिस्क्रिमिनेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस। इस चीज को समझिए, ये चीज लोगों को बताइए कि भाई भेदभाव आज भी है, पहले भी था, पहले चेतना के आधार पर था, आज
पैसे के आधार पर। जैसे कि एक बड़ी सुंदर कहावत है, आप सबने सुनी होगी, कि कहते थे कि पहले जमाने में अगर आपका पैसा चला गया, इफ यू लूज योर हेल्थ, इफ योर हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। आपका स्वास्थ्य चला गया मतलब कुछ तो नुकसान हुआ। सॉरी, अगर आपका पैसा नुकसान हुआ तो कुछ तो नुकसान हुआ। हाँ, मेरा नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हो गया। लेकिन आपका हेल्थ का नुकसान हो गया तो मतलब ज्यादा नुकसान हो गया। और यदि कैरेक्टर का नुकसान हो गया मतलब सब कुछ चला गया आपका। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। एक सोसाइटी ये था आज से 30-40 साल पहले। इफ मनी इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, then something more is lost, and money is character is lost, everything is lost. Money is lost, actually money is lost, nothing is lost. आप कमा सकते हो। Health is lost, something is lost. Character is lost, everything is lost. आज का एकदम उल्टा है। आज क्या है? If money is lost, everything is lost. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। और ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है। हम सब यहाँ मंदिर बना रहे हैं तो ऑलमोस्ट हर आदमी यहाँ फंड रेजिंग करता है। तो अगर आपका कोई डोनर है, आपको दिया है कुछ डोनेशन मंदिर के लिए, ऑफकोर्स आपके लिए नहीं, तो हम बड़ा उसका सम्मान करते हैं। वो डोनर फोन करते हैं, प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, तो आप उसके लिए फटाफट राजभोग का व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि पता है आगे भी मंदिर के लिए देगा, ऑफकोर्स मंदिर के लिए देगा। लेकिन अब समझो आपको पता चल गया कि बेचारा बैंकरप्ट हो गया, कुछ नहीं रह गया उसके पास, कुछ नहीं बचा, वो एक पैसा देने की हालत में नहीं। और आपको ये बात पता है अब पूरी तरह कि आज वो आ रहा है, बट हर बार आता था ही वुड डोनेट समथिंग, आज आएगा तो कुछ नहीं दे पाएगा। तो पहली बार शायद हम उसको एंटरटेन कर ले 1-2 बार, लेकिन उस खुशी से नहीं करेंगे जिस खुशी से पहले करते थे। और कुछ समय के बाद बोलेंगे यार वो राजभोग सब बंद हो जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य स्वभाव है। आज का जो परिस्थिति बन गई है, उस 64 वाला जब कर रहा है इस समय सब लॉस हो गया, बहुत अच्छा कैरेक्टर, वो सब दिमाग में रहेगा। लेकिन ठीक है, जैसे नॉर्मल वक्त वैसे आप आइए, क्या वो आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मैं आपके लिए राजभोग रखूं, आपके लिए मैं टाइम बना के रखूं। ये कलयुग का कैरेक्टर हो गया। मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। आज कोई व्यक्ति 15 करोड़ दे रहे तो हम कहेंगे मंदिर का उद्घाटन आप ही करेंगे। क्या हमने उसका टेस्ट किया, उसका कैरेक्टर कैसा है? नहीं टेस्ट करते। द क्राइटेरिया इज इनॉग्रेशन किसके हाथ से होना चाहिए? जनरल फंडा इज इनॉग्रेशन आपके शुभ हाथों से हो करेंगे हम। तो शुभ हाथ किसके हो सकते? अगर पैसा कमाने वालों के हाथ शुभ है तो फिर ओस्मा बिन लादेन भी अरबपति है, वो भी उसका हाथ भी शुभ है। जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके पास भी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी, उनका हाथ भी शुभ है। पर शुभ हाथ का मतलब होता है जिसके हाथ में माला है, जिसके हाथ में भागवतम है, उसका हाथ शुभ है। लेकिन वो अगर उसको बुलाएंगे तो भी रिबिन तो जिसने दिया है टका उसके हाथ से करवाएंगे। सो दैट इज कलयुगा, प्योर कलयुगा सिम्टम। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले व्यक्ति के पास पैसा हो ना हो इतना फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसका कैरेक्टर चला गया सोसाइटी बैकआउट कर देती थी, ये आदमी कैरेक्टर लेस है। लेकिन आज कैरेक्टर है या नहीं, कौन चेक करके जा रहा है, पैसा दे रहा है कि नहीं? अरे हर जगह। लोकल एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं कि हम सब मंदिर में रहते हैं, जल्दी समझेंगे लोकल एग्जांपल्स, बाहर इससे ज्यादा बुरा है। तो ब्राह्मण के लक्षण हो गए क्षत्रिय, मतलब लड़ना, अजय रहता है, जो युद्ध करता है, धैर्यवान, तेजवान और दानवीर। क्षत्रिय का एक लक्षण क्या है? वो दान देता है। ब्राह्मण भी दान देता है, क्षत्रिय भी दान देता है। ब्राह्मण केवल दान लेता नहीं, याद रखिए, ब्राह्मण क्या करता है? लेता है और फिर बांट देता है। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिगृह, दान लेना दान देना, ये ब्राह्मण के लक्षण। क्षत्रिय क्या? युद्ध करना। क्योंकि संसार में ऐसे लोग मिलेंगे जो ब्राह्मणों को सताएंगे, अच्छे लोगों को सताएंगे, तो कुछ शूरवीर चाहिए। जैसे अगर मैं 2 लोगों को लड़ते हुए देखूं या कोई तलवार लेके आ रहा तो मुझे हिम्मत नहीं होगी उसके पास जाके उससे लड़ने की, डर जाऊंगा। मैं ये नहीं कह सकता मैं क्षत्रिय गुण है मेरे अंदर, ब्राह्मण की गुण है कि नहीं क्लेम नहीं करना चाहता यहाँ पर है। तो वैश्य शूद्र मैं बेसिकली। और कुछ लोग होंगे सामने वाले के हाथ में तलवार है, ठीक है हम भी रॉड लेके जाएंगे, लड़ेंगे। ऐसे कैसे हमारे मंदिर में घुस आया, ऐसे कैसे किसी को मार दिया? ब्राह्मण उनके अंदर क्षत्रिय वाला नेचर रहता है, ब्राह्मण भी डरेगा, वो भी नहीं जाएगा, यार तलवार है कैसे जाऊं।
क्षत्रिय जाएगा। तो ऐसे लोग समाज में चाहिए। फिर वैश्य, वैश्य के लक्षण दिए हैं, बड़ा सुंदर लक्षण। देखिए वैश्य के लक्षण, देवता गुरु अच्युते भक्ति त्रिवर्ग परिपोषणम आस्तिक्यम उद्यमम नित्यम नैपुण्यम वैश्य लक्षणम। देव गुरु अच्युत, देव यानी देवताओं के प्रति, गुरु के प्रति और अच्युत भगवान विष्णु के प्रति भक्ति रहती है उसकी। वह भक्ति में इन तीनों का सम्मान करता है। त्रिवर्ग, और जो धर्म का 3 सिद्धांत है, धर्म अर्थ और काम, उसमें वह लगा रहता है। धर्म का पालन करता है, धर्म द्वारा वह अर्थ कमाता है और उस अर्थ से काम का भोग करता है, काम को एंजॉय करता है। क्षत्रिय, हम सुनते हैं कि क्षत्रिय लोग बहुत रानियां रखते थे, बड़ा भोग करते थे, लेकिन वो अपना जान की कीमत पर करते थे, राइट। युद्ध का अवसर आता था तो मरने के लिए भी तैयार है। जान जो है सबसे महंगी चीज है, उस पे भोग करते थे। वैश्य जो है पैसे के आधार पर भोग करता है, लेकिन वह पैसा किस आधार पर कमाता है? वह धर्म से। तो वह सम्मान करता है। आस्तिक्यम उद्यम नित्यम, और वह आस्तिक होता है, नास्तिक नहीं होता। गुरु साधु शास्त्र का बात सुनता है, वह वैश्य है। वह क्या है? वैश्य है। तो उसका काम है धर्म के कार्य में सहयोग करना। आप देखेंगे जितनी बड़ी बड़ी भागवत कथाएं होती हैं, वैश्य लोग कराते हैं। वैश्य लोग दान दक्षिणा भी बहुत देते हैं। हाँ, पूजा पाठ में वो दान ऐसे बोलते हैं कि भाई, जैसे मारवाड़ी वैश्य है, वो कंजूस कहलाते हैं, लेकिन आप देखिए पूजा पाठ में उनका दक्षिणा भी ज्यादा रहेगा, उनका अरेंजमेंट भी ज्यादा रहेगा, एकदम एलॉबरेट। ब्राह्मण का खूब अच्छे से सेवा करेंगे, उसको अच्छे से दक्षिणा भी देंगे। वहां पर वो कंजूसी नहीं करते। बाकी आप उनसे एक पैसा एक्स्ट्रा निकलवा लो, लेकिन मंदिर में देना है, भगवान की सेवा के लिए देना है, भंडारा करवाना है, तो एकदम उनका भंडारा खुला रहता है। वैश्य के ये लक्षण है। और शूद्र का लक्षण क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शूद्रस्य सन्निधि शौचम सेवा स्वामिनी अमायया अमंत्र यज्ञ ही अस्तेयम सत्यम गो विप्ररक्षणम। तो आज इन लक्षणों को देखें तो हम शूद्र भी नहीं है, शूद्र से भी गिरे हुए। अगर ये लक्षण, ये भी सारे लक्षण आज लोगों में नहीं। पहला क्या है? शूद्रस्य सन्निधि शौचम, वह जितने भी उच्च वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को प्रणाम करता है, उनकी आदेश का पालन करता है, सदैव स्वच्छ रहता है। शौचम यानी वो भी टॉयलेट गया तो स्नान करेगा, उसके बाद सुबह स्नान करता है। जैसे आजकल के लोग जो है 12 बजे सो के उठते संडे को, फिर खा पी लेंगे, फिर शाम को 3-4 बजे मन करेगा तो नहाएंगे। संडे के दिन जनरली ऐसा होता है। हम लोग स्कूल में थे तो ऐसे ही होता था, वहां चिल्ला चिल्ला के थक जाती थी, अरे पहले नहा लो नहा लो। उठ तो जल्दी जाते थे, वो आदत एक हो गई थी उठने की सुबह 5-6 बजे तक, लेकिन उस दिन नहाना एकदम लेट होता था। कोई 12 बजे नहाता था, कोई 2 बजे नहाता था, कहीं जाना है नहीं और खाना पीना तो सुबह से चलता था, तो माँ चिल्ला चिल्ला के थक जाती थी, नहीं सुनते थे। प्योर कलयुग का लक्षण। तो हम शूद्र भी नहीं। शुद्ध व्यक्ति बिना स्नान किए भोजन नहीं करेगा। हमको लगता है ब्राह्मण के लक्षण है, नहीं, शूद्र भी बिना स्नान किए भोजन नहीं करता। शौचम, स्वच्छ रहता है वो, सदैव स्वच्छ रहना, द्वैत भाव से मुक्त रहना। द्वैत भाव से मुक्त रहना यानी मान अपमान, लाभ हानि। शूद्र कोई सामान्य स्थिति नहीं है। हम द्वैत भाव में हैं, हम हमेशा लाभ हानि, मान अपमान ये सब सोचते हैं। शूद्र नहीं सोचता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी नहीं सोचते एक्चुअली। अपने स्वामी की सेवा करना, मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करना, कि मंत्र पढ़ना उसका क्षेत्र में नहीं आता, वह गलतियां करेगा। चोरी न करना, सदा सत्य बोलना। अब यहां पर तो बड़े बड़े आप देखेंगे तो बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं कुछ ना कुछ झूठ बोल ही देते हैं। एक बार एक आदमी नर्क में गया, नर्क में पहुंच गया। कुछ दिन के बाद देखा कि उसके गांव के जो पंडित जी हैं, ब्राह्मण थे, वो भी नरक में हैं। तो वो आदमी हैरान हो गया, बोला पंडित जी ब्राह्मण थे तो आप इतना जप यज्ञ तपस्या करते थे, आप नरक में कैसे आ गए? आपको तो स्वर्ग जाना चाहिए था। तो ब्राह्मण देव बोले कि भाई झूठ बोलने के कारण आ गया। तो व्यक्ति कहता आप झूठ कैसे बोलते हो, मुझे तो नहीं लगता आप कभी झूठ बोले होगे। ब्राह्मण देव कहते हो क्या होता था पता है, मेरी जो पत्नी है रोज सुबह सज धज कर मुझसे पूछती थी कैसी लग रही हूं।
समझ में आ रहा है? तो मुझे बोलना पड़ता था अच्छी लग रही हो तो उसमें झूठ के कारण मुझे आना पड़ा। एनीवे, क्योंकि आप पत्नी से नहीं कह सकते कि आप सुंदर नहीं लग रही हो, भले वो लग रही हो या नहीं लग रही हो, आपको बोलना ही पड़ेगा कि सुंदर लग रही हो, देखो महाभारत हो। तो बस उतने झूठ के कारण मुझे आना पड़ा। तो झूठ बड़ा कॉमन है, आज आदमी ऐसे बोल देता है। लेकिन शूद्र का लक्षण क्या है? सदा सत्य बोलना और गायों एवं ब्राह्मणों को सदा संरक्षण प्रदान करना। भगवान का प्रणाम मंत्र क्या है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च। भगवान हमेशा गो और ब्राह्मण उनका हित करते हैं। अब किसी को लग सकता है कि कृष्ण पार्शियल है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं गो और ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मणों की क्यों रक्षा करते, क्षत्रिय वैश्य शूद्र की रक्षा क्यों नहीं करते? इसमें तो एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन समाज में जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ये दो बड़े महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण और गाय। गाय क्यों महत्वपूर्ण है? गाय का मतलब देसी गाय। तो जीवन में अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको घी खाना चाहिए। डॉक्टर मना करते हैं, डॉक्टर सही बोलते हैं घी खाओगे हार्ट का प्रॉब्लम होगा। तो कौन सा घी? घी जर्सी गाय का घी खाओगे हार्ट का ब्लॉकेज होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। या देसी गाय का भी घी, लेकिन जो क्रीम से बना है, वो घी भी हार्ट को नुकसान करता है। लेकिन अगर देसी गाय के दूध का दही बनता है, दही को आप मथते हो, उसके बाद मक्खन अलग होता है, छाछ बन जाता है, बटर मिल्क, वो छाछ आप गर्मी के दिनों में रोज सुबह पीजिए, आपको गर्मी की बीमारियां नहीं होंगी। हम लोग आज छाछ का मतलब क्या समझते हैं? दही में पानी मिलाया, मिक्स कर दिया, छाछ हो गया। वो छाछ नहीं है, वो दही है, वो गर्म करता है, गर्मी में वो नुकसान करेगा। छाछ का मतलब देसी गाय के दूध को दही बनाओ, दही का मथो, मक्खन निकालो, वो मक्खन निकालने के बाद जो पानी बच जाता है वो छाछ है, वो शरीर को ठंडा करता है। तो आयुर्वेद में जितना भी बोला गया ये दवाई छाछ के साथ लो, इसका मतलब उसके साथ लो। ऐसे नहीं दही में किसी भी भैंस का या जर्सी गाय का दही में आप पानी मिलाकर पी लियो, छाछ हो गया। इसलिए आजकल आयुर्वेदिक दवाइयां फायदा नहीं करती। और वह घी जब आप खाएंगे मक्खन का बना हुआ, आपके हार्ट को मजबूत करता है। तो हमको बेसिक चीजें नहीं मालूम। फिर यज्ञ के लिए आजकल लोग यज्ञ करवाते हैं, हम लोग कहीं कहीं यज्ञ करने जाते हैं, मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ भाई यज्ञ के लिए देसी गाय का घी यूज करो, कम से कम, भले 2000 रुपए का। कुछ लोग कहते नहीं प्रभु जी हम लेके आएंगे अपना, वो लेके आते हैं पूजा वाला घी 250 रुपया किलो का, 500 रुपया किलो का, और उसमें एकदम क्लियर लिखा होता है नॉट फॉर एडिबल पर्पज, खाने के लिए नहीं। यानी जो चीज आप खुद नहीं खा सकते हो भगवान को खिला रहे हो, और फिर आप सोचते हो भगवान आपको रिद्धि समृद्धि सुख शांति देंगे। जो घी आप खुद नहीं खा सकते भगवान को खिला रहे हो और उम्मीद कर रहे हो अब मेरी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो जर्सी गाय का घी यूज कर रहे हैं, खराब घी यूज करते हैं, और वो घी स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। जैसे आप समझिए कि हम लोग आंखों में काजल लगाते हैं, बचपन में माँ जबरदस्ती लगाती थी। काजल कैसे बनता है? घी का या सरसों के तेल का या तिल के तेल का। उस तेल को दिया बनाकर जलाते हैं और ऊपर एक कटोरी रख देते हैं, तो जो धुआं बनता है वो धुएं को आंखों में लगाते हैं, और एक दो चीजें मिलाई जाती है उसमें, जो भी पूरा प्रोसेस है, घी भी मिलाया जाता है उस राख में, आंख में लगाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। अब समझिए कोई कहे तो धुआं का राख है, तो मैं पेट्रोल के धुएं का राख से घी काजल बनाऊंगा। तो पेट्रोल के धुएं से बनी हुई राख से आप काजल बनाओगे, आंख में लगाओगे, क्या होगा? अंधे हो जाओगे। तो बस वही चीज है, यज्ञ में शुद्ध देशी गाय का घी यूज करेंगे, शुद्ध सामग्री यूज करेंगे, वह धुआं बनेगा, पूरे घर में जो नेगेटिविटी है चली जाएगी। जड़ी बूटियां भी है, जवी है, काला तिल है, आम की लकड़ी है, और अगर और जड़ी बूटियां डाल रहे हैं तो वो भी है, लेकिन साथ में घी है देसी गाय का, देसी गाय के गोबर का कंडा है। वो धुआं जब घर में फैलता है तो नकारात्मकता जो है वो जाती है, और मंत्रों के साथ है तो आध्यात्मिक लाभ भी होता है। लेकिन आजकल ब्राह्मणों को भी नहीं, उनको अपने दक्षिणा से मतलब है कि भाई मेरा दक्षिणा इतना है, घी आप एकदम 3rd क्लास का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई ब्राह्मण पूजा में ये नहीं बोलता कौन सा घी लाना है, आपको जो लाना है लेके आओ, और खुद भी लेके जाएगा तो 500 रुपये वाला घी लेके चला जाएगा। 500 में घी आ ही नहीं सकता आज। तो घी बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, पूरा वातावरण शुद्ध होता है। वो घी सटल रूप में हमारे शरीर में जाता है, और सिर्फ आपके शरीर में नहीं जाता, कई लोगों के शरीर में जाता है। फिर गाय जो है गोबर देती है, वो गोबर से खेती उर्वरा शक्ति बढ़ती है। आजकल बड़ा ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक क्या? वही चीज ऑर्गेनिक है, देसी गाय के गोबर का यूरिया खेतों में उपजाया जाए, डाला जाए, उससे जो फसल होती है ऑर्गेनिक है।
वो आप खाओ, कैंसर वैंसर होगा ही नहीं। फिर गाय से बैल मिलता है जो खेतों में हल चलाने का काम करता था। लोग कहते हैं अरे बैल पालना बड़ा मुश्किल है, ट्रैक्टर आसान पड़ता है। अरे 8 लाख का ट्रैक्टर खरीदोगे, उस पर डीजल डालोगे, उसका रोज साफ सफाई करोगे, उससे अच्छा बैल पालो। ज्यादा महंगा नहीं है। खाने के लिए क्या, जो भी आपकी घास फूस खा के वो जिंदा रहेगा, पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गोबर देगा, गोमूत्र देगा, आपका यूरिया का फैसिलिटी हो गया, रिसाइकलेबल है। दैट इज अ वैदिक सोसाइटी, रिसाइकलेबल। आजकल बड़ा रिसाइकल का बात करते हैं। सेवा तो आपको ट्रैक्टर का भी करना है। उसका टायर पंचर हो गया, हवा भराओ, सर्विसिंग करो, मेंटेनेंस करो, पेट्रोल डालो, डीजल ऑयल डालो, इंजन ऑयल डालो, कूलेंट डालो, कितना हेडेक है। उससे अच्छा बैल की सेवा ज्यादा आसान है। लेकिन क्या है, दुनिया जो हमको जो दिखा दिया गया है, हम बुद्धि यूज नहीं करना चाहते, तो हमको लगता है वही परफेक्ट है। तो गाय जो है हमारा जीवन को रिसाइकलेबल तरीके से सर्वाइव करती है। पेट्रोल 50 साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो परिस्थिति चल रही है, गाय बैल भी खत्म हो जाएंगे, फिर भूखे मरेंगे, क्योंकि खेती के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। फिर खुद के हाथ से क्या बोलते हैं, हल जोतो, ऐसी हालत हो जाएगी। हरे कृष्णा। तो बैल बड़े इंपॉर्टेंट है, गाय बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब उनकी वैल्यू नहीं। तो कृष्ण इसलिए कहा गया है गो ब्राह्मण, गाय की रक्षा भगवान करते हैं। क्योंकि गाय और बैल की रक्षा होगी, समाज की रक्षा होगी। और फसल जो उगती है, फसल के 3 हिस्से होते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा होता है जमीन के लिए होता है। जब फसल उगती है तो आप देखेंगे गांव में, अगर आपने चावल गेहूं कटते हुए देखा होगा या कोई भी फसल, तो इतना छोड़ दिया जाता है, जमीन से इतना छोड़ दिया जाता है, तो वापस खेती के समय जमीन में मिल जाता है। फिर बीच का हिस्सा जो होता है पशुओं के लिए होता है, आपको अलग से कुछ करना नहीं है। और जो टॉप का हिस्सा होता है हमारे लिए होता है। तो भगवान की बनाई व्यवस्था में जमीन के लिए भी, गाय के लिए भी, और गाय बैल के लिए भी, और हमारे लिए तीनों व्यवस्था है। अब आप गोभी खाते हैं, फूल गोभी, गोभी खा लिए, नीचे का जो बच गया उसको हम फेंक देते हैं। पहले उसी चीज को कट करके गाय को खिला दिया जाता था। फिर गाय उसी चीज को दूध बनाकर हमको देती थी। आप मटर खाते हो, उसका जो छिलका होता है फेंक देते हो। पहले वो गाय को खिला देते थे, जानवरों को खिला देते थे, वही चीज दूध बनकर हमको वापस देती थी, और पौष्टिक भी होता था। और ऐसा कोई भी चीज देख लो, भूसी होता है, जो आप चावल होता है, धान में जब धान को क्या करते हैं, धान को कुटाई क्या बोलते हैं, जब धान को चावल में कुटाई होती है, और एक वर्ड है कुटाई के अलावा, तो भूसी डाल देते हैं, वो जानवर खाता है, गाय भैंस खाते हैं, हमको दूध बना कर देते हैं। यानी आपको आपस मिल रहा है वो, और अच्छे पौष्टिक फॉर्म में, और उस दूध से आप पनीर बनाओ, दही बनाओ, छाछ बनाओ, मक्खन बनाओ, पेड़ा बनाओ, संदेश बनाओ, इतनी चीजें बना सकते हैं। इसलिए कृष्ण गाय की रक्षा करते कि गाय की रक्षा होगी सबकी रक्षा होगी। फिर ब्राह्मण देवा है, कृष्ण ब्राह्मण की रक्षा क्यों करते हैं? ब्राह्मण मतलब कौन? ब्राह्मण मतलब वह व्यक्ति, इन शॉर्ट, जो अपना स्वार्थ न देखे, समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, जो थोड़ा खा के ज्यादा दे समाज को, वह है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। इंटेलेक्चुअल क्लास, इट्स लाइक हेड। ये सर जो है कुछ काम करता है क्या? बाहर से देखा जाए तो इतने में पड़ा हुआ है, ये कुछ काम कर रहा है क्या? काम हाथ कर रहे, पैर कर रहे, ये सर तो कुछ दिखता ही नहीं, लेकिन एक्चुअली पूरा शरीर यही चला रहा है। यहाँ चोट लग जाए, आपकी किडनी काम करना बंद कर देगी, आपका लीवर काम करना बंद कर देगा, आप चलना बंद कर दोगे, आंखें देखना बंद कर देगी। सर के किसी एक हिस्से में मारो, आप अंधे हो जाओगे। एक हिस्सा वहां जोर से मार दो, दिखना बंद हो जाएगा। किसी एक हिस्से में मार दो, किडनी काम करना बंद कर देगी। तो दैट इज इंटेलेक्चुअल क्लास, ब्राह्मणास। पूरे समाज का मार्गदर्शन करते हैं, पूरे समाज को चलाते हैं, कैसे कार्य करना है। तो अगर ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे, ब्राह्मण मतलब यहाँ पर जो वर्णन आया है, मन का संयम, इंद्रिय का संयम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरलता, ज्ञान, दया, सत्य, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति समर्पण। तो ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा भगवान करते हैं। ब्राह्मण की रक्षा हुई, पूरे समाज की रक्षा हो गई, क्षत्रिय वैश्य शूद्र की रक्षा हो ही गई। इट्स लाइक सरकार कहे कि भाई जो भी गरीब परिवार है उस घर के मुखिया को हम 10,000 देंगे। आप बोलोगे अरे सरकार तो पार्शियल है, खाली पिताजी को 10,000 दी, हमको तो दिया ही नहीं। अरे भैया, पिताजी को मिलेगा तो आपका पालन पोषण अपने आप हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? अगर सरकार पिताजी को पैसा दे रही है तो पिताजी आपको खिलाएंगे ना, पिताजी थोड़े पूरा खा जाएंगे।
हाँ, हो सकता है ऐसा कि खाली आपको दे कि नहीं तुम ले लो, 10 साल के बच्चे को तुमको मिलेगा, तो हो सकता है 10,000 रुपया आपको मिले और आप झगड़ा करो नहीं दूंगा और जाके दारू पियो, गलत काम करो। तो खतरा है उसमें, बच्चों को देने में। इसके लिए भगवान, मतलब सरकार जिसको देती है मुखिया को देती है, क्योंकि उसका अपने लोगों के प्रति प्रेम है। अपने बच्चे से प्रेम करेगा, पत्नी से प्रेम करता है, तो उनको खिलाएगा ही खिलाएगा, चोरी करके खिलाएगा लेकिन खिलाएगा। और सरकार देगी तब तो अच्छे से खिला पाएगा। अगर देती, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सरकार दे तो, या कोई धनी व्यक्ति कहे कि ठीक है भाई सब गरीबी चल रहा है, तो घर के जो भी हेड लोग हैं आ जाओ, मैं सबको पैसा दे देता हूँ, 2 महीने के लिए दे देता हूँ, आप लोग घर चलाओ। बच्चों को नहीं देगा वो। तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र आर लाइक चिल्ड्रन, वो उनको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, वो केवल एक्शन कर सकते, सोच नहीं सकते ज्यादा। तो इसलिए भगवान को गो ब्राह्मण से कहा गया। भगवान हमेशा गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो निस्वार्थी होता है, या उल्टा कहें जो निस्वार्थी होता है, जो सत्य बोलता है, जो क्षमा करता है, जो लोगों का कल्याण सोचता है, वो ब्राह्मण है। लेट मी पुट इट इन दैट वे। तो ऐसे व्यक्ति की भगवान रक्षा करे। नमो ब्राह्मण देवाय। तो शूद्र व्यक्ति क्या करता है? हमेशा गायों और ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान करता है। ये शूद्र के लक्षण हैं। तो इन लक्षणों के अनुसार हमको बताना चाहिए कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, ना कि जन्मजात। पर हाँ, टेक्निकली आदमी सोचना नहीं चाहता, तो ब्राह्मण के बेटे को हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि भाई पिताजी पूजा पाठ करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो बेटा भी वही करेगा, नेचुरल है। हम जो देखते हैं जनरली वही करते हैं, घर में जो होता है हम वैसा ही करते हैं। पिताजी सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन हम भी सिगरेट पीना शुरू करेंगे। बड़ा ही ऑब्वियस है, 100% ट्रुथ नहीं है, बट 99% ऐसे ही होता है। तो पिताजी पूजा के लिए जा रहे हैं तो बच्चे को भी लेके चलेंगे, चल बेटा तू भी देख कैसे हो रहा है। आसान है सीखना, तो एक फैसिलिटी। और ऐसा ही होता था। क्षत्रिय है, शुरू से तलवार लेकर लड़ रहा है, राजनीति की बात कर रहा है, तो बेटा भी देख रहा है पिताजी क्या बात कर रहे हैं, माँ पिताजी राजनीति की बात कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो शुरू से उसके हाथ में तलवार का एक्सेस है, तो उसके लिए तलवार चलाना आसान होता है, धनुष बाण चलाना आसान होता है। जैसे जिसके घर में एक शुरू से कार है, साइकिल है, बाइक है, तो बच्चे देखो सीख जाते हैं। बच्चे सीख जाते हैं कि नहीं? घर में अगर आपके खुद के कार हो तो आप बड़े आसानी से सीख जाते हो। जिसके पास नहीं है वो सोचेगा अच्छा कार सीखना है, एडमिशन लूंगा ट्रेनिंग स्कूल में, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। जिसके घर में वो बड़े आसानी से 9-10 साल की उम्र में सीख जाता है, बाइक सीख जाता है, 4 व्हीलर सीख जाता है। वैसे ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण कर्म सीखना बड़ा आसान है। वो देखता है कि पिताजी तो बहुत कम में संतुष्ट हैं, जमीन पर ही सो जाते हैं, थोड़ा सा बिछा लिए, किसी दिन नहीं खाना मिला तो भूखे सो जाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे आदत उसमें लग जाती है, तपस्या की, सत्य बोलने की। पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते, मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, तो बड़ा स्वाभाविक है उसके अंदर वो गुण आना। उसी प्रकार क्षत्रिय के अंदर बड़ा स्वाभाविक है क्षत्रियों का गुण आना, वैश्य के अंदर बड़ा स्वाभाविक है वैश्य के गुण आना। वो दिन रात देख रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो आप किसी दुकान पर चले जाइए, आप अगर कोई 8 साल का बच्चा भी बैठा है ना, बराबर हिसाब से देगा आपको, 1 पैसे का ऊपर नीचे नहीं करेगा। मैंने देखा है और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। वो देख रहा है पिताजी को दिन रात कैसे हिसाब कर रहे हैं, बल्कि वो पिताजी से 1 रुपया ज्यादा ही लेगा, कम नहीं लेगा आपसे। वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है। और शूद्र है, वो भी शूद्र का काम आसानी से सीख जाता है। और आजकल लोग शूद्रों का काम करते हैं और अपने आप को बड़ा ग्रेट समझते हैं। जैसे नाई होता था, नाई यानी बाल काटने वाला, पता है? तो नाई की पत्नी को क्या बोलते? नाउन बोलते। नाउन क्या कराती थी? ऑफकोर्स घर का जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनका इधर जो भी काम होते थे वो करती थी, और उसके लिए उनको अच्छा, आज भी हमारे घर में जो नाई है हमारे यहाँ के, तो उनको ऐसे आधा बीघा जमीन दिया हुआ है। क्यों? हफ्ते में 1 दिन बाल काटना है बस। और बाल कटाने वाला कोई है ही नहीं, सब बॉम्बे में है हमारे फैमिली में, तो 2-4 लोग होंगे, 2 लोग हैं मुश्किल से। गाड़ी आजकल लोग खुद बनाते हैं, वही बूढ़े जो 2 हैं हमारे घर पे वहां पर, उसके लिए भी जमीन देकर रखा है। यानी कितना सिक्योरिटी है, और साल में अन्न जाता है, शुद्धा जाता है, बहुत कुछ होता है। तो कितना सिक्योरिटी ना, सोशल सिक्योरिटी आज है। आज बचपन से सबको चिंता है नौकरी मिलेगी कि नहीं, पढ़ाई करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन है। तो नाइन हुई, तो जब किसी घर में बच्चा होता था तो नाउन ही सारा काम कराती थी, डिलीवरी वगैरह। आज उसको हमने एक अच्छा नाम दे दिया, क्या? गायनोकोलॉजिस्ट। वो भी यही काम कराती है ना। गायनोकोलॉजिस्ट क्या कराती है? बच्चा डिलीवरी कराती है। उसके लिए बेचारी कितना पढ़ाई करती है, और वो काम क्या कर रही है? नाई वाला ही काम कर रही है, डिलीवरी का काम ही करा रही है ना। गायनोकोलॉजिस्ट हो गया। हाँ, तो गायनोकोलॉजिस्ट है भाई, बहुत पढ़ी लिखी है,
वही काम ना ही करता था, ना उनका मतलब शूद्र है, अनपढ़ है, बल्कि वो ज्यादा अच्छे से कराती, तो सब पता रहता था उसको। बचपन से करा रही है ना, अपने माँ को देखा कराते हुए, खुद भी कर रही है, उसको ज्यादा अनुभव होता था क्या तकलीफ है तो कैसे कराना चाहिए, सब अनुभव होता था उसको। उसी प्रकार जो पहले कड़िया होता था, आज को हम बोलते हैं इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। पहले भी मंदिर बने हैं ना, मंदिर आप जाइए दक्षिण भारत के मंदिर देखिए, बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर, इतनी नक्काशी, आप हैरान हो जाएंगे। उत्तर भारत के मंदिरों को तो मुगलों ने तोड़ दिया बहुत सारा, लेकिन दक्षिण के मंदिर आज भी प्रिजर्व है, उतना दूर जा नहीं पाए। अब चले जाइए रंगनाथ जी का मंदिर देखिए, किसने बनाया? जब कोई इंजीनियर था ही नहीं तो किसने बनाया? कड़िया लोगों ने, मिस्त्री लोगों ने। तो उस मिस्त्री को आज हम एक नाम दे दिए, स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, एक्चुअली मिस्त्री है, कड़िया है। अगर आप कहोगे नहीं अभी अब ज्यादा हाईटेक, पहले भी ऊंची ऊंची इमारतें थी, जाके देखिए शिवाजी महाराज के किला वसई में 600 साल हो गया, अभी खंडहर पड़ा है, लेकिन क्या उसका ये है एरिस्टोक्रेटिक, एकदम देख के लगता है कि था। और बहुत कुछ है दक्षिण भारत में, तो मंदिरों को देखिए, फालतू घूमने की जरूरत नहीं। तो कड़िया और मिस्त्री आज के सिविल इंजीनियर हो गए। पहले हम उनको वैद्य बोलते थे, आज डॉक्टर बोलते हैं। पहले जो मुनीम था आज सीए बन गया, अकाउंटेंट बन गया। पहले मुनीम लोग थे ना, हिसाब किताब रखते थे कि नहीं रखते थे मुनीम साहब, आज उसको अच्छा नाम दिया अकाउंटेंट। तो जब हिंदी अंग्रेजी में नाम होता है तो हमको लगता है हाँ कुछ तो बड़ा है। जैसे हम बोलेंगे टट्टी करने जाना है तो बोलेंगे क्या गंदा बात कर रहे हो, वॉशरूम जाना है, काम वही है, लेकिन वॉशरूम बोलते तो अच्छा लगता है सोसाइटी में, अरिस्टोक्रेटिक। रेस्ट रूम, आजकल क्या बोलते हैं, रेस्ट रूम जाना है, तो आप बोलो अरे बहुत आ रहा है, टट्टी आ रहा है, कोई रेस्ट रूम, हाँ हाँ जाओ जाओ रेस्ट रूम जाओ, कोई बात नहीं। तो बस खाली शब्द बदल गए, काम वही है। तो वैदिक सोसाइटी वॉज कंप्लीटली परफेक्ट। डिवीजन जो था दैट वॉज बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस। आज भी डिवीजन है, और आज का डिवीजन जो है वो पैसे पे आधारित है। एक बार मैं किसी से डिबेट कर रहा था, आई थिंक ही इज फ्रॉम, मतलब जाति के हिसाब से लोअर कास्ट में आता है, तो बोले लगा नहीं आप लोग भेदभाव करते, ऊंचा जाति बना दिए, नीचा जाति बना दिए। मैंने उसको कहा कि देखो पहले चेतना के आधार पर होता था, आज पैसे के आधार पर होता है। ठीक है, आप मुझे खाली एक बात बताओ, ओ अच्छा पैसे वाला आदमी था। मैंने कहा आप अपनी बेटी की शादी एक आपकी जात के रिक्शे वाले से करोगे क्या, जो रिक्शा चलाता है? मैंने रिक्शे वाले से क्यों करूंगा? मैंने कहा आपकी जाति वाला है ना, आपकी जाति वाले करो। नहीं, पैसा भी चाहिए, पैसे वाला होगा तो ही करूंगा। तो ऐसे भी जातियां बन गई हैं। आजकल आपने सुना होगा कोई पुलिस वाला घूस लेता है, हम कहते हैं इनकी जाति ऐसी है, तो पुलिस भी एक जात हो गई, राइट? आज पुलिस के ऊपर आक्रमण हो जाए, पुलिस के ऊपर कुछ अटैक हो, सारे पुलिस वाले एक हो जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे वो दलित है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ब्राह्मण है, नहीं, सारे पुलिस वाले एक हो जाएंगे कि कैसे इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। ऐसा किसी रिक्शे वाले का कुछ बुरा कर दो या सरकार कुछ उनके लिए कुछ नियम ला दे तो सारे रिक्शे वाले एक हो जाएंगे, नहीं हम रिक्शे वाले एक हैं, वो इसमें फिर कोई नहीं पूछेगा तो ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण रिक्शे वाला है क्या, नहीं तो शूद्र है क्या, नहीं, वो भी एक जाति हो गई, रिक्शे वाली एक जाति हो गई, बाइक वाली एक जाति हो गई। अरे रिक्शे वाले ऐसे ही, इनकी जाति ऐसी है। मैं एक बार आ रहा था, ओला से आ रहा था शायद, तो वो एक रिक्शा वाला कट किया और देखते तो रिक्शा वाले कहीं भी घुसा देते, सही बात है, कुछ हुआ तो लगा गाली देने, एक लोग की जाति ऐसी रिक्शे वालों, राइट? अब वो ये नहीं देख रहा है, अब हो सकता है ये भी ब्राह्मण हो और वो भी ब्राह्मण हो, रिक्शे वाला भी ब्राह्मण हो, ओला चलाने वाला भी ब्राह्मण हो, या ओला वाला भी सो कॉल्ड शूद्र हो, रिक्शा चलाने वाला भी सो कॉल्ड शूद्र हो, लेकिन क्या बोल रहा है, रिक्शे वालों की जाति ऐसी, या एक नई जात आई है, नई मतलब पुरानी है, नेताओं की जाति ऐसी है। उधर कोई नहीं लिखा ब्राह्मण है, और नेता है ना, उसकी जाति ही ऐसी है। तो ये जात मतलब कैसे बना? एक काम करते करते, जैसे पारसी लोगों में है लोखंड वाला, दारू वाला, बाटली वाला, इनका सरनेम है। मैं हैरान होता था ये क्या लोखंड वाला क्या है, लेकिन वो लोखंड का काम करते तो उनका सरनेम बन गया लोखंड वाला। अब दारू वाला मेरे ख्याल से दारू ही बेचता रहे, क्योंकि दारू का एक मतलब लकड़ी भी होता है, हमारे दारू ब्रह्म है भगवान, तो पर शायद दारू बेचता रहेगा तो दारू वाला हो गया। लोखंड वाला, दारू, बाटली वाला है, ये सरनेम है। तो ये जातवाद जो है ये सब बनते रहेगा, बिगड़ते रहेगा, डिपेंडिंग ऑन चेतना क्या है कि आप क्या काम करते हो। जैसे आजकल हो गया इस्कॉन वाले, अरे इस्कॉन वाले ऐसे ही करते, वो ये नहीं देखेगा इस्कॉन में ब्राह्मण है कि शुद्ध है, एक्चुअल जन्म से क्या, नहीं, इस्कॉन वाला है। जैसे राधा कुंड वगैरह कहीं गए तो इस्कॉन वालों को देखते बोलते ये लोग दक्षिणा कम देंगे या नहीं देंगे, खुद ही पूजा करके चले जाएंगे। इस्कॉन वाले आए,
वो नहीं देखेंगे ब्राह्मण है कि क्षत्रिय, इस्कॉन वाले मतलब। तो ये भी एक जात बन गई है क्या, इस्कॉन वाले। और एक जात में शादी करने का सिस्टम क्यों आया, आई टेक जस्ट 2 मिनट्स जस्ट समराइज इट। एक ही जाति में शादी करने से एक फायदा होता है, लड़की को कल्चर पता होता है, लड़के घर में एडजस्ट हो जाती है। जैसे अभी सब साउथ इंडिया में जो रहते हैं तो सबका एक ही खाना, इडली डोसा सांभर रसम। लड़की का भी वही खाना, लड़के का भी वही खाना है, लड़की को कुकिंग करने आता है, तो जब लड़की लड़के घर पे आएगी वही बनाएगी। पूजा पाठ का पद्धति भी सेम है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि नहीं नहीं मुझे तो वड़ा पाव खाना है, तो पति बोलेगा यार मुझे इडली सांभर पसंद है। वो झगड़े नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जब एक जात में शादी होती है। तो पहले की बात है, आज की यहाँ तो सब मिक्स हो गया है। तो अब हम बोलते ना इस्कॉन वाले से शादी करना है, इसका मतलब क्या है, जब इस्कॉन वाले से शादी करोगे तो कुछ चीजें आपको श्योर है कि ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लड़की जो आएगी वो जिद नहीं करेगी कि मुझे प्याज लहसुन खाना है, या लड़की को प्रॉब्लम नहीं होगा कि घर वाले बोलेंगे कि नहीं तुम प्याज लहसुन का बनाओ, उतना क्लियर है उसको। नॉनवेज नहीं खाएंगे, ना लड़की जिद करेगी ना लड़की वाला, क्योंकि दोनों इस्कॉन वाले हैं। तो एक क्लियरिटी हो जाता है कि भाई ये सब चीजों पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। प्रभुपाद अपीयरेंस डे के दिन फास्टिंग रखना है, जन्माष्टमी मनाना, ये सारी बेसिक चीजें क्लियर रहती हैं, इस पे झगड़ा नहीं होता कम से कम। बाकी झगड़े तो पति पत्नी में ना हो तो हो ही नहीं सकता। पति पत्नी मतलब झगड़ा, हाँ पति पत्नी में थोड़ा तो झगड़ा होगा। दाम्पत्य कलह चैव बंबारंभ लघु क्रिया, दाम्पत्य जीवन में कलह होना एकदम कंपल्सरी है, होगा ही होगा। लेकिन कुछ चीजें क्लियर रहती हैं। इस्कॉन वाले हैं तो उनका खाने में पिज्जा बर्गर रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। फीस में पनीर खाएंगे, तो हमारा जो डाइट है यहाँ का इस्कॉन वालों का, फीस मतलब पनीर, वो क्लियर है। फीस मतलब इडली डोसा नहीं। लेकिन तो इस्कॉन वाला नहीं है तो आपको डाउट आएगा, अरे वो खाएगा नहीं खाएगा, लड़की चली गई तो। जैसे कुछ ड्यूटी लड़कियां लेकिन जात में शादी करना पड़ा उनको, तो लड़के वाले फिर बोलते नहीं हमको तो प्याज लहसुन चाहिए ही चाहिए। तो ये जात में शादी करने का सिस्टम था, इससे प्रॉब्लम नहीं होती। तो पहले भी डिवीजन था, आज भी डिवीजन है, आगे भी रहेगा, सिर्फ क्राइटेरिया बदल जाएगा। तो हमें कभी डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं कि हाँ हाँ भेदभाव है, वी शुड एक्सप्लेन देम भेदभाव क्यों है। आज भी भेदभाव है, कल भी रहेगा। हमारा भेदभाव जो था वह पूरे समाज के लाभ के लिए था, लोगों के नेचुरल इंस्टिंक्ट के ऊपर था, ताकि समाज अच्छे से प्रोग्रेस हो और पूरा समाज भगवत भक्ति में आगे बढ़े। सो आई स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभुपाद की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।